अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। पासुर 13वां। धनुर्मास का यह व्रत 1 मास तक किया जाता है। भगवान से मिलने के लिए है। संसार जगत में शास्त्रों में अनेकों व्रत है। धन बेटा मिलने के लिए बहुत से व्रत हैं, परंतु यह धनुर्मास का व्रत भगवान से मिलने का है, जिसे श्री गोपियों ने और श्री गोदम्बा जी ने किया। दुनिया के अवैष्णव लोग गणेश चौथ का व्रत सौभाग्य के लिए कहते हैं और बहुत से बेटा बना रहे इसलिए व्रत करते हैं। वे सब बेकाम है, क्योंकि बेटा और धन तथा संसार के 14 लोग सभी नाशवान ही है। व्रत करो या न करो, वे तो नाश हो ही जावेंगे। और श्री भगवान से मिलने के लिए जिसका एक अश्रु ही गिरा वह 1000 गंगा से बढ़कर होता है। भगवान उसकी खास कदर करते हैं। गोपियों ने व्रत किया, भगवान उन्हें मिले। गोदम्बा जी ने किया, उन्हें भी भगवान मिल गए। और भी जिन अनेकों ने किया, सबको भगवान मिल गए। जो शरणागत प्रपन्न मुमुक्षु कहे जाते हैं, वे लोग उपाय मानकर कोई भी व्रत नहीं करते। वे तो भगवान की कृपा मात्र ही को उपाय मानते हैं। लोग कहते हैं भगवान मिले, कैसे कहाँ मिले? प्रभु से मिलने को आंसू गिराते हैं, ऐसे के लिए भगवान जरूर पधारते हैं। परमात्मा को जाति कुल मान बढ़ाई से कोई बंधन नहीं है। देखिए, संसार में तो बड़ा जाल फैला है। बेड़ी बंधन के समान है। शास्त्रों में ही जाल बेड़ी है। फल महात्मा ही भरा है। कार्तिक महात्म्य, माघ महात्म्य और सोमवती महात्म्य, अनेक तीर्थ महात्म्य ही यही सब भरा पड़ा है। भीष्म पंचक व्रत करते हैं, महात्म्य में मरते हैं। बीमार हो जाएंगे तो मरेंगे। शास्त्र तो बताता है कि पति धनी के जीते स्त्री को उपवास व्रत आदि नहीं करना चाहिए। महीने में एकादशी का व्रत सुगमता पूर्वक कर लिया तो बस, परंतु शास्त्र ही ऐसा भयंकर जाल बेड़ी है कि उसको कौन तोड़ सके। शास्त्रों में व्रत महात्म्य भरा पड़ा है। एकम प्रतिपदा से लेकर 30 अमावस्या तक व्रत ही व्रत भरे पड़े हैं। करो और मरो, कैसा तमाशा है। एकादशी को जागरण होता है और 12 को सोवगण होता, अर्थात रात दिन सोते हैं। रात भर जागना क्यों? और मंदिर में क्यों रात भर कीर्तन करना? भगवान को भी रात भर नहीं सोने देना। ऐसे कीर्तन का क्या मतलब? इस प्रकार लौकिक और शास्त्र की बेड़ी बंधन पड़ा है। उसके कारण ही जीव भगवान की तरफ नहीं जाने पाता है, सत्संग में जाने नहीं देता। शास्त्र बेड़ी ऐसी है। लाखों वर्ष तक तप किया मार्कंड मुनि ने, उनके सामने भगवान आए, परंतु उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। मुनि धोखा खा गए और महाप्रलय के जल में बह गए। शास्त्र की बेड़ी ऐसी है। करोड़ों असंख्य गौदान करने वाला नृग राजा नरक में गया, उसे गिरगिट कीड़ा बनना पड़ा। शास्त्र की बेड़ी से ही ऐसा हुआ। बिना श्री गुरु कृपा, गुरु के सत्संग बिना यह शास्त्रीय और लौकिक बंधन नहीं टूटता है। 5 वर्ष की उम्र के प्रहलाद जी ने गुरु कृपा सत्संग से ही दोनों बेड़ी तोड़ डाली। शास्त्रीय और लौकिक बेड़ी तोड़कर एकमात्र भगवान की तरफ लग जाना चाहिए। सब बेड़ी तोड़कर गोपियों ने भगवान को चाहा। लालजी आवे, लालजी माखन खा जावे, लालजी दर्शन दे जावे। एकमात्र प्रेम की साक्षात मूर्तियां गोपियां थी। यहाँ सत्संग होता है। पुरुष कहते हैं फुर्सत नहीं, और स्त्रियां कहती हैं कैसे सत्संग में आवे। सासू की डांट है। सासू अभागी भी नहीं आती, उन्हें किसकी डांट है? अच्छा है यमपुरी की डांट बनी ही रहे ऊपर। श्री मीरा जी ने तो लोक और शास्त्र दोनों बेड़ी तोड़ दिया। उनको सासू ने डांटा, सासू की डांट कुछ नहीं समझी और एकमात्र भगवान में ही लगी। उन्हीं मीराबाई की संसार में विजय हुई। पिता की कितनी भारी डांट प्रहलाद जी पर थी, परंतु प्रहलाद जी ने पिता को तज दिया। पति धनी लोगों को
गोपियों ने छोड़ दिया, भाई को विभीषण ने छोड़ दिया। याद रहे, करोड़ वर्ष सुहाग किसी का नहीं रहता, एक दिन सभी को छोड़ना होगा। भगवान के सच्चे प्रेम में स्त्री या पुरुष जो कोई भी रुकावट करे, उस रुकावट करने वाले को त्यागना ही ठीक है। बन सके तो छिपकर गुप्त भजन करे और हिम्मत हो तो प्रकट में करे। लौकिक पति को चाहने वाली पतिव्रता स्त्री जो नासवान स्वर्ग है उसमें जाती है, और भगवान को चाहने वाली स्त्री भगवान के अविनाशी परम पद में जाती है। हम लोगों को चाहिए कि सत्संग करे, फिर उसे समझे, भगवान से मिलने की चेष्टा करे। श्री गोदम्बा जी भगवान से मिलने के लिए सभी सखियों को साथ में लेकर व्रत करती हैं। सभी सखियों को 4 बजे जगाकर नंद महल में भगवान से मिलने, दर्शन पूजन करने जा रही है। शिक्षा अपने को यह लेना है कि 4 बजे उठकर अस्मद् गुरुभ्यो नमः आदि बोलकर श्री गुरु चरण ध्यान करके फिर बिछोना छोड़ आसन बिछाकर बैठकर श्री रघुनाथ जी प्यारे का ध्यान स्मरण मंगल गान करना चाहिए। ऐसा करना अपने स्वरूपत है। ऐसा करने वाले को मृत्यु समय पर कफ, पीत, बात नहीं सताते। इस प्रकार की चाहना और ध्यान नित्य ही करना चाहिए। जीवात्मा का भोजन यही है। जब यह श्वास चल देगा तो फिर यह मकान और कुटुंब तथा सब प्रकार का आराम कुछ भी काम नहीं आवेगा। आत्मानाथ भगवान मिल जावे, वे सदा के सच्चे माँ बाप पति हैं। मृत्यु समय त्रिदोष का जोर होता है। संसार में बहुत देखा, मृत्यु समय में घोर कष्ट होता है, कफ छूटता है, मल मूत्र प्रभावित होने लगता है, स्वयं शरीर की संभाल कर नहीं सकता। उस समय पुत्र तथा स्त्री आदि घर कुटुंब के लोग एक कोठे में बंद करके सांकल लगा देते हैं। वह बीमार मूर्छित हो पड़ा रहता है। मूर्छा टूटने पर घोर कष्ट से घबराता है, चिल्लाता है, पर सुनता कौन है? घर वाले सभी उदासीन हो गए। कहते हैं मरने वाले हैं, मरने दो। मल मूत्र कफ साफ करना तो दूर रहा, पीने को पानी तक नहीं देते। कहाँ तक यह दुर्दशा कही जावे। कोठे पर सांकल लगी है। ऐसे घोर कष्ट के समय पर तब फिर अनादि के बंधु पिता सदा के भगवान आकर कहते हैं अब मैं आ गया हूँ। वे भगवान जीव के सभी कष्ट निवारण करते हैं। जगत के लोग कुछ काम नहीं आते। यह तो दिव्य श्री सिय पिय मिलन छंदावली है, सो दिव्य कृपा की साक्षात मूर्ति है। उसमें भगवान की स्थापना है। इसीलिए उसका सवेरे या रात्रि में मधुरता से गान करना, जरूर ही भगवान मिलेंगे। इन छंदों में प्रगट प्रभाव से अनेकों को भगवान मिले हैं। मुमुक्षु से हम तो बार बार यही कहते हैं कि भगवान मिल जावे, तभी यह जन्म और सभी सामग्री सफल होवेगी। इस मनुष्य शरीर मिलने का प्रधान फल भगवान का संस्पर्श मिलना है। इसीलिए छंदों का गान अभ्यास करना। भगवान से जो मिलने के लिए इन छंदों का पाठ अभ्यास करेंगे तो उन्हें जरूर ही भगवान मिलेंगे। इसमें जरा भी फर्क न समझिए। श्री गोदम्बा जी सखियों को जगाती हैं। भगवान से मिलने की चसक हुई है। ऊंचे वर्ण के श्री श्याम सुंदर है, उन्हें ढूंढने वाली ये है। सखी को उठाती हैं। उठो, शुक्र तारा उदय हो गया है। सुंदर श्रृंगार किए बिना ही शोभा होती है। पक्षीगण बोल रहे हैं उठो। वह सखी ओढ़कर सोई थी, भगवत ध्यान में मगन रहने वाली थी। जैसा ध्यान वैसा ही ध्यान करने वाला बन जाता है। श्री गोदम्बा जी ने देखा विशाल कमल नेत्र भगवान के समान ही सखी के नेत्र है। सोई हुई सखी वस्त्रों को हटाकर देखती है। हिरण के बच्चे और कमल दल के समान श्री नेत्र है। भगवान तथा भागवतों के सुंदर रूप का वर्णन ध्यान करना चाहिए, दूसरे अन्य लोगों का वर्णन नहीं करना। गोदम्बा जी सखी से कहती हैं प्रीतम भगवान का ही सब रूप आप में आ गया है।
श्री चरण से मस्तक केस पास तक सुंदर सुडोलता है, सुकुमारता है। तुम्हारे चरण से माथे तक सुकुमार सुंदर है, मनहरणीय है। भगवान जी से कृपा कर ऐसा देवे, एक ही अंग नहीं पूरा श्री विग्रह ही ऐसा सुंदर है। अनंत बार देखो छुओ तृप्ति ही नहीं होवे, ऐसा सुंदर श्री प्रभु का श्री विग्रह है। भगवान और भगवत दास भागवतों की जितनी भी बड़ाई करे वह स्वरूपानुरूप है। बहुमान भागवतों का करना चाहिए। ये भागवती सच्चे कुटुंबी है। यहाँ पर भागवत पति पत्नी और भागवत पिता है तो परम पद में भी वही कुटुंबी होते हैं। ऐसा यह भगवत संबंध पक्का है। गृहस्थी ही में तो भगवान मिलते हैं। गृहस्थी छोड़कर त्यागी बनकर भगवान से मिलना चाहे उसे प्रायः नहीं मिलते। श्री गोदम्बा जी उस सखी को जगा करके संग लेकर दूसरी सखी को जगाने गई। अब आगे फिर कहा जाएगा।